ससुराल का माशरा है, ये तो इंतहाई जालिम माशरा है। मैंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च पढ़ी है, वो कहते 60% बच्चियां ससुराली रवैयों की वजह से दुखी है। बहू से चीनी का कप टूट जाए ना, क्या औकात है उसकी, तो तेवर देखने वाले होते, घर से लाई होती तो तुझे कदर होती। हम कहते जो माँ ने दिए वो इस्तेमाल कर, किसी बात पे झगड़ा हो जाए तो हम कहते बुलावे दे पिछले अनु। बूढ़े माँ बाप बेचारे आ जाते हैं, माँ चादर रख देती है, बूढ़ा बाप पगड़ी रख देता है, और अच्छा दामाद को शर्म भी नहीं आती, वो हाथ जोड़ के कहते जी माफ कर दो। मेरे नबी फरमाते तुम्हारे 3 बाप है, एक जिसने जन्म दिया, एक जिसने तालीम दी, और तीसरा वो जिसने तुम्हें अपनी बेटी दी। वो भी बाप होता है भाई, और उसका रौनक भरा लहजा, ये आखिरी बार है, आइंदा हुआ तो इसको अपने घर में रखना। और फिर वो बेटी के आगे भी हाथ जोड़ते, बेटा सुर्ख जोड़ा पहन के आई थी, सफेद पहन के कब्रों में चली जाना। वो भी कहती ये कैसे माँ बाप है, कभी तो घर की रौनक थी, जिगर का टुकड़ा था, माँ क्या हो गया, मरने की दावत दे रहे हो, 2 वक्त का खाना नहीं मिलेगा, रहने को एक चारपाई नहीं मिलेगी। तो वो बेटी को समझाते, पुत्र अगर तू तलाक लेके आ गई तो 2 बहनें तेरी घर में बैठी हैं, उनका रिश्ता कौन देखने आएगा। फिर सारी जिंदगी मारे खाती है, दुख सहती है, लेकिन अपने माँ बाप को कभी दुखी नहीं होने देती। अच्छा कुछ जख्म मिल जाए ना ससुराल वालों की तरह से बहाना बना लेती है, सीढ़ियों से गिरी हूं, और दुख सह सह की कब्रों में चली जाती है। अच्छा दोस्त, कुछ बेटियां दुख तो सहती हैं लेकिन साथ ताने भी सहती हैं। दुख शायद के बर्दाश्त हो जाए लेकिन ताने बर्दाश्त नहीं होते। कुछ बेटियां ऐसी होती जिनके बाप शराबी होते हैं, और कुछ बहनें ऐसी होती जिनके भाई शराबी होते हैं। सारी जिंदगी शराबी की बेटी शराबी की बहन कहलाती है। वो तो बेचारी पहले ही दुखी हमारे रवैयों की वजह से और दुखी होती है। अच्छा कुछ बेटियां ऐसी होती जिनके यहाँ औलाद नहीं होती। औलाद कौन देता है दोस्त? अल्लाह ही देता है ना। औलाद ना हो तो हम नहीं जीने देते। हमने बे औलाद औरतों का ससुराल में हशर जानवरों से बदतर देखा है। यकीन जानिएगा उनके नवाले भी गिने जाते हैं, और हमारे जवान कहते तू मेरी वजह तो रह रही है, तेरी की औकात है भाई। हम कहते हैं घर वालों ने तो कहा हुआ है कि तू एक दफा इसको तलाक दे, हम रिश्तों की लाइन लगा देंगे, तेरे के लिए लड़कियों की कमी है। और ये गुडी गुडे का यार खेल है, ये टिश्यू है जिसे यूज किया और फेंक दिया। ये इम्तिहान हमारी बहन बेटी के साथ भी तो हो सकता है ना यार। औलाद ना हो तो नहीं जीने देते। अच्छा अगर औलाद हो तो सिर्फ बेटियां हो तो फिर भी नहीं जीने देते। मैंने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह मुझे पहली बेटी अता कर। वो मेरे लिए दिन बड़ा खास था जब मेरे घर में रहमत उतरी। तो हम हॉस्पिटल में थे तो साथ वाले कमरे से रोने की आवाज है। मैंने माँ जी से कहा अल्लाह खैर फरमाए, देखे माँ चल बसी या बच्चे को कुछ हुआ तो मुझे वापस आके बताती थी चौथी बेटी हुई। और हम तो एक उंगली भी नहीं बना सकते यार, तकदीर से किस बात का उलझाओ। मुझे फैसलाबाद से एक बुढ़िया ने कॉल की, बोले साहब दुआ करो अल्लाह मेरी बेटी को बेटा दे। मैंने कहा माँ औलाद नहीं है। मुझे कहती 4 बेटी। मैंने बेटियां रहमत है। मुझे कहती वो उन्होंने धमकी दी हुई है अगर बेटा ना हुआ तो इसको अपने घर में रखना। ये रवैये हैं हमारे माशरे के। वो सागर ने कहा था ना कि कौन कहता है कि जुल्मात ने दम तोड़ दिया। हम आज भी अंधेरों में खड़े हैं। औलाद ना हो तो नहीं जीने देते, अगर औलाद हो सिर्फ बेटियां हो तो नहीं जीने देते। और फिर ये 2 तरह की जो बेटियां ना, बे औलाद और जो ज्यादा बेटियां जन्म देती हैं, इनका हशर ससुराल में जानवरों से बदतर होता है। एक झगड़ा था, मैं भी वहां चला गया, बात सुनी। मैंने कहा इतनी बड़ी बात तो कोई नहीं, आटा गुन्नी थी हिलनी क्यों है। मैंने कहा चल माँ जान दे, कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं। यकीन जाने उस बुढ़िया ने पांव से जूता उतारा, उसके भाई के मुंह पे मारा, और आवाज क्या थी, जुत्ती पूरी आई आई ना आई ते ला के सट चढ़ी। मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा मर्द बात कर दो बहस करता, ये औरत के बारे में कह रही है। मेरे नबी औरत को इज्जत अता फरमाई और ये पांव का जूता कहे। सैयदा आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा पानी नोश फरमा रही, हुजूर फरमाए इसमें कुछ बचा लेना। उन्होंने बचा लिया। हुजूर फरमाते अब ये बताएं कि आपने कहां होठ रख के पानी पिया। अर्ज किया हुजूर यहां होठ रख के, मेरे मोहम्मद वहीं लब रख के पानी पीते हैं। हुजूर औरत को इज्जत दे और हम पांव का जूता ख्याल करें। एक बात याद रखिएगा जवानों, मियां बीवी और तीसरा अल्लाह, जब तक ये 3 होते हैं ना घर बर्बाद नहीं होते। हमारी जिंदगी में जब भी कुछ आया मेरी बड़ी हमशीरा करेंगी। मैंने कहा बहनोई भी इज्जत की जावे है, बहनें माँ का रूप है। अच्छा कुछ घरों में ना जो खाते पीते दामाद होते हैं ना, उनकी बड़ी चलती है, और बाज़ औक़ात हमारे बड़े भी उन्हें इख्तियार दे देते हैं, उनका बनता ही नहीं। जब ये लोग फैसले करेंगे तो रद्द अमल के तौर पे दीवारें खड़ी होंगी, रिश्तों में दरारें आएंगी।
جن کا بنتا ہے انہیں فیصلہ کرنا چاہیے. میں نے کہا یار میرا آپ سے سوال ہے, آپ کے منہ میں دودھ کے دانت ہے یا آپ فیڈر پیتے ہو یار, ابھی تک اپنا فیصلہ خود نہیں کر سکتے؟ اور یار ہم اپنے کمرے کی آواز باہر کیوں نکالتے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تمہیں عورت کی کچھ باتیں اچھی نہیں لگتی, کچھ اچھی ہیں, وہ دیکھ کے درگزر کر دیا کرو. ہم اتنے غسیلے, جیب سے موبائل نکالا, سسر کو کال کیے, میرے علی نہیں انہوں اگے لا کے لے جا. یار آپ تو ساری رات خراٹے برتے رہے, لیکن آپ کو کیا خبر ان بوڑھوں کی ساری رات مسلح پہ کس طرح تڑپ تڑپ کے گزری کہ یا اللہ میری بیٹی کا گھر بچا لینا. ہم نے قدم قدم پہ ذلیل کیا. درگزر والا مزاج پیدا کرو دوستو, معاف کرنے والا مزاج پیدا کرو, ایک اچھے شوہر بنو یار. حضرت طلحہ